नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं हिमाचल प्रदेश ज़िला सोलन की अर्की तहसील का रहने वाला हूं और मैं दाड़ला घाट में, जो कि अर्की उपमंडल के ही क्षेत्र में आता है, दाड़ला घाट में एक अंबुजा सीमेंट नाम की कंपनी है। उस कंपनी में प्राइवेट ट्रक्स लगे होते हैं, उनमें से एक ट्रक मैं भी चलाता हूं दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हम एक चक्कर लेके जाते हैं, एक जो हमारा ट्रिप होता है दाड़ला घाट से किसी भी क्षेत्र का, तो जैसे कि आज मैं आया हूँ पंजाब के आनंदपुर में। पिछले कल मेरी गाड़ी पंजाब के आनंदपुर के लिए कट गई थी और पिछले कल ही मैंने लोड कर ली थी। तो दोस्तों, मुझे खर्चा मिला 2500 रुपये। मैं कमाई की बात करूंगा यहाँ पर कि क्या एक ड्राइवर को एक ट्रिप में, एक चक्कर में दाड़ला घाट में बचता है। तो दोस्तों, जैसे कि आनंदपुर के लिए गाड़ी कटी थी तो मुझे 2500 रुपया खर्चा मालिक की तरफ से मिला और 80 किलोमीटर का यहाँ के लिए सफ़र था, जो कि हम, मेरे साथ एक दो गाड़ी और थी। हम पहुँच गए थे यहाँ पे रात के 10 बजे के करीब। तो रात को 10 बजे जब हम यहाँ पहुँचे तो 2500 में से मेरे पास 2000 रुपये बचे गए थे, क्योंकि मैंने रास्ते में ब्रेक करवाई और मेरे गूगल पे में दोस्तों फ़ोन में पैसे नहीं थे, तो मैंने एक भाई को 500 रुपये दिए। उसने मेरे फ़ोन में 500 रुपये वो डाल दिए, तब जाकर मैंने ब्रेक करने वाले को उसके जो भी पैसे बने थे वो दिए। तो दोस्तों, उन 500 में से 300 रुपये मेरे पास अभी गूगल पे में बचे हुए हैं और बाकी के जो 2000 मेरे पास कैश थे, उसमें से हमने रात को खाना खाया। एक आदमी मेरे साथ और था, तो उस हिसाब से हमारा 300 रुपये रात को भी खर्चा हो गया खाना खाने का। ठंडा ठंडा पी लिया था तो 300 रुपये लग गया, क्योंकि गर्मी भी बहुत है दोस्तों। तो अब मेरे पास जो सुबह तक पैसे बचे थे कैश में, वो थे अपने 1700 रुपये। 1700 में से दोस्तों सुबह चाय पानी किया तो 50 रुपये सिंगल आदमी के हमारे वो भी लग गए, तो मेरे पास बचे 1650 रुपये। 1650 में से दोस्तों दिन को मैंने लंच किया तो 100 रुपये का लंच रख लो, जो आम ढाबों पे यहाँ पे मिलता है। वैसे तो 100 से लेके 500 तक आप एक नॉर्मल सी डाइट खा सकते हैं, लेकिन सबसे कम 100 रुपये में मिल जाती है। तो दोस्तों, अब मेरे पास बचे हैं 1550 रुपये। उसमें से अभी तक मेरी गाड़ी 2 बजने वाले हैं, अभी तक दिन के 2 बजने वाले हैं, अभी तक मेरी गाड़ी खाली नहीं हुई है और उम्मीद है कि रात तक शायद खाली हो जाए, नहीं तो कल सवेरे ही होगी फिर, या कल दिन को ही होगी। तो दोस्तों, जब शाम के टाइम अगर चाय वगैरह पीनी हो तो 50 रुपये वो भी लग ही जाएंगे। तो मेरे पास बचेंगे दोस्तों 1500 रुपये। 1500 में से 570 रुपये हमारा हिमाचल टोल बैरियर लगता है। हिमाचल में दोबारा से एंटर करने के लिए टोल देना पड़ता है, वो 570 रुपये लगता है 12 चक्की गाड़ी का।
ट्रक का, यानी कि 600 रुपये आप उसमें से भी काट लीजिए, तो 1500 में से 600 गए तो 900 बचते हैं दोस्तों। 900 में से जब मैं अपनी गाड़ी यहाँ अनलोड करवाऊँगा तो उसका डाला लगता है 400 से 500 रुपये। 400 तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन लेबर वाले कभी चाय पानी एक्स्ट्रा से मांग लेते हैं, तो 50-100 रुपये, या किसी कट्टे में कोई नुक्स निकल गया, कोई फटा हुआ निकल गया थोड़ा सा, या कहीं पानी लग गया हो किसी कट्टे में, तो फिर उस हिसाब से 400 से 600 रुपये के बीच में ये भी खर्चा मान लीजिए आप। तो मेरे पास बचे थे दोस्तों 900 रुपये। 900 में से 500 और कट कर लो आप डाले के रूप में, तो बचेंगे दोस्तों 400 रुपये। 400 रुपये में से शाम का खाना भी खाऊंगा, 100 रुपये वो भी रख लीजिए, तो बच जाएंगे 300 रुपये। अब 300 रुपये मेरे पास कैश बचेंगे और 200-250 जो गूगल पे में बचा है वो बचेगा। फिर दोस्तों अगर कल मेरा नंबर नहीं आता है तो मुझे घर जाना होगा। घर जाती बारी जैसे कि अपना व्हीकल भी रखा हुआ है दोस्तों घर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई बस की सुविधा नहीं होती है हमारे, तो 100 रुपये का खर्चा उस व्हीकल में भी आ जाता है घर आने जाने का। तो दोस्तों जैसा कि 300 और 200-250 जो गूगल पे में है, कुल मिला के आप 500 मान लीजिए। 500 में से 100 रुपया वो भी कैंसिल हो जाएगा जो कि व्हीकल में तेल पानी डालने का लिए लगेगा, तो बच जाएगा दोस्तों 400 रुपये। उसमें से आप 100 रुपये की अगर सब्ज़ी मान के चलो घर के लिए तो बचेगा 300 रुपये, और अगर बच्चों के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत ले जाना हो 100 रुपये वो खर्चा रख लीजिए, 200 रुपये बचेगा दोस्तों। तो एट लास्ट आनंदपुर का चक्कर लगाने के बाद मेरे पास जो कैश बचेगा, जो मेरे दिन रात की मेहनत की जो कमाई होगी वो होगी दोस्तों नेट 200 रुपये। उसमें से 1-2 दिन घर रह गए तो वो 200 रुपये भी खर्च हो जाता है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है मार्केट में अब निकलते हैं आप तो 100 रुपये तो ऐसे ही चाय पाने के लिए लग जाता है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि बड़े बड़े ट्रक्स लोगों ने लिए हुए हैं, तो उसमें पैसे कौन कमा रहा है? उसमें पैसे कंपनी कमा रही है, या मालिक कमा रहा है, या ड्राइवर कमा रहा है। ड्राइवर का मैंने आपको बता दिया कि ये बचा। अब किसी मालिक से पूछना पड़ेगा कि कितना बचता है, और कंपनी वालों से पूछना पड़ेगा कि कितना बचता है। तो दोस्तों यही है कमाई। 12 चक्की ट्रक है ये, तो उसमें अगर 200 रुपये बचता है और दिन रात मेहनत करके धूप गर्मी ठंड बरसात सब कुछ झेल करके अगर 200 रुपये बचता है, तो दोस्तों मैं नहीं मानता कि ये कोई कमाई है। ये इसको एक पिसाई बोल सकते हैं आप, कि पिसना ही चला हुआ है। अब जिस हिसाब से लोगों का दायरा होता है, जो काम लोगों ने सीखा होता है, करेगा तो वही, चाहे यहाँ करे चाहे वहाँ करे, कहीं भी कर ले। तो जो आपने सीखा है आप वही कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी का जो उम्र के लिहाज से जो पड़ाव होता है वो इस सीखने की एक उम्र होती है जिस वक्त आप फ्री टाइम दे सकते हैं। मेरी जैसी एज में आप अगर कोई और काम सीखने लगेंगे तो फिर आपका घर जो है चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब कोई हम नया काम भी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जिम्मेवारियों का बोझ भी है दोस्तों कंधों पर।
तो उस हिसाब से अब तो मैं नहीं, मुझे लगता नहीं कि मैं अब कोई और काम सीख पाऊँगा, क्योंकि अब गाड़ी चला के तो पछताने के अलावा कोई काम रह नहीं गया है हमारे यहाँ पे। तो बस यही है दोस्तों, आज की कमाई मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट जब भी मेरा ट्रिप लगेगा ट्रक का, तो मैं फिर से आपको काउंटिंग करके बताऊंगा कि मेरे पास कितने पैसे बचे हैं और कितने दिन में कितने पैसे बचे हैं। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल 2 दिन हो गए हैं, दूसरा दिन आज है। अगर आज गाड़ी नहीं खाली हुई तो तीसरा दिन कल का भी मान ही लीजिए आपकी पूरा ही टूट जाएगा, चाहे इस गाड़ी सुबह ही खाली हो जाए। तो 3 दिन में मुझे लास्ट में बचेंगे 200 रुपये। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने की अमीर बन सकते हैं हम इन फ्यूचर में भी। तो धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो में बने रहने के लिए। तो मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बारिश का मौसम है। धन्यवाद। जय माता दी।